नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस और रोजगार लाइव के इस सेशन में एक बार फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत। उम्मीद करता हूं आप सभी तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच गया, तो सभी साथी जुड़िए और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सीसीआरएस के रिजल्ट को लेकर हमने बात करी थी, इसका स्कोर कार्ड डिक्लेयर हो गया। बहुत सारे बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड हमारे साथ में शेयर किया। बहुत सारे बच्चों को शुभकामनाएं जिनको बहुत अच्छी रैंक प्राप्त हुई है। बहुत सारे बच्चों को रैंक अच्छी नहीं मिली है, उनको निराश नहीं होना है, क्योंकि आगे वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है, एमसीआरई की नई वैकेंसी आ रही है, आगे चलकर सीसीआरएस की भी नई वैकेंसी आने वाली है। ऐसे में आप तैयारी करते रहेंगे तो आपका भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, लेकिन तैयारी आपको नहीं छोड़ना है। अभी फिलहाल हम बात करेंगे कि सीसीआरएस ने जो रिजल्ट या जो स्कोर कार्ड जारी किया है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब जारी होगा, फाइनल रिजल्ट जो है वो किस प्रकार से जारी किया जाएगा, और जिन बच्चों को 2-3 पोस्ट के अंदर फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक अच्छी रैंक मिली है उनको कौन सी पोस्ट अलॉट होगी, इस बात को लेकर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। तो फाइनल लिस्ट कब आएगी, रिजल्ट जो है वो कैसे बनेगा, और पोस्ट अलॉटमेंट जो है वो ये लोग किस प्रकार करने वाले हैं, इसको लेकर हम इस वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना, एमसीआरई की जो न्यू बुक है, न्यू बुक आपकी स्टॉक में आ चुकी है। 55 टॉपिक के साथ में पीवाईक्यूज भी आपको दिए गए हैं। तो जो भी बच्चे एमसीआरई या अन्य पैरामेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बुक को शीघ्र अतिशीघ्र धोरा क्लासेस पर जाकर मंगवा लेना है। ये उन सभी 10वीं पास भर्तियों के लिए और 12वीं पास भर्तियों के लिए नंबर 1 बुक है, जिनके अंदर आप तैयारी करना चाहते हैं। तो आप इसको धोरा क्लासेस पर जाकर ऑर्डर कर दीजिए। प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि एमटीएस की 2 तरह की पोस्ट सीसीआरएस के अंदर निकाली गई थी। 107 पोस्ट ऐसी निकाली गई थी जिनके अंदर आपसे आईटीआई का सर्टिफिकेट या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो इसके अंदर क्या हुआ कि एक बच्चे ने फॉर्म डाल दिया एमटीएस पोस्ट के लिए, और एमटीएस ए से लेकर आई तक की जो पोस्ट है इनके लिए। तो ए से आई तक की पोस्ट के लिए अगर किसी बच्चे ने 2-3 पोस्ट का चुनाव कर लिया है तो उसका रिजल्ट 2-3 पोस्ट के लिए इन लोगों ने निकाल दिया है। अब दिक्कत ये है कि वो बच्चा कह रहा है कि सर मेरी 2-3 पोस्ट के अंदर फर्स्ट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट ऐसे रैंक आ रखी है, तो मुझे कौन सी पोस्ट अलॉट होगी उसके बारे में समझना है। अब जिन बच्चों ने इन 72 पोस्ट के लिए अप्लाई करा है उनको तो एक ही पोस्ट का रिजल्ट मिला है, उनको अगर सिलेक्शन मिलेगा तो इसी पोस्ट पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जिन बच्चों ने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए डाल दिया, जैसे किसी बच्चे ने एमटीएस फील्ड अटेंडेंट का भी डाल दिया और एमटीएस फील्ड अटेंडेंट में उसकी रैंक 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने एमटीएस ड्रेसर का डाल दिया, इसके अंदर भी इसको रैंक 1 आ गई। एमटीएस फार्मेसी का डाल दिया, मान लो इसमें उसकी रैंक 2nd है। एमटीएस एमटीएस एनिमल अटेंडेंट का डाल दिया, मान लीजिए उसमें उसकी रैंक 3rd है। अब एक ही बच्चे को 4 तरह की पोस्ट स्कोर कार्ड में मिल रही है और चारों में अच्छी रैंक है, यानी वो किसी भी पोस्ट पर सिलेक्ट हो सकता है। ऐसे में उसको किस पोस्ट पर सिलेक्शन दिया जाएगा, ये सवाल है। मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूं। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रिजल्ट है इसके अंदर आप देखोगे कि एमटीएस ए से लेकर आई तक इस बच्चे को एनिमल अटेंडेंट में 25वीं रैंक मिली है, एमटीएस कुक में 28वीं मिली है, एमटीएस ड्रेसर में 32वीं मिली है। इस प्रकार जो है एमटीएस वार्ड बॉय के अंदर 39वीं मिली है, कुछ में 35 रैंक मिली है, कुछ में 34 रैंक मिली है। अगर इसका सिलेक्शन होता है तो इनमें से किस पोस्ट पर उसका सिलेक्शन होगा। नंबर एक बात, एक रिजल्ट आप ये देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर है, हो सकता है आपको पूरा दिखाई ना पड़े। अगर आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लोगे तो आपको हाँ स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। अब ये जो बच्चा, इसकी बात को देखिए, एमटीएस ड्रेसर में इस बच्चे को रैंक मिली है 2nd, एमटीएस फील्ड अटेंडेंट में इस बच्चे को रैंक मिली है 2nd, एमटीएस जो है एनिमल सॉरी कौन सा है अटेंडेंट है उसमें 3rd रैंक मिली है, और एमटीएस पंचकर्मा अटेंडेंट में इसको 1st रैंक मिली है, और एमटीएस फार्मेसी अटेंडेंट में इसको 1st रैंक मिली है। यानी इस बच्चे को 2 पोस्ट पर 1st रैंक मिली है, 2 पोस्ट पर इस बच्चे को 2nd रैंक मिली है, 1 पोस्ट पर इस बच्चे को 3rd रैंक मिली है। तो अब जो है इसको कौन सी पोस्ट सीसीआरएस के द्वारा अलॉट की जाएगी, ये सवाल है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि ये लोग आपसे चॉइस फिलिंग करवाएंगे, सीट चॉइस फिलिंग और पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे। इस प्रकार से इसमें आपको बोला जाएगा कि आप इनमें से कौन सी पोस्ट पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सबसे पहले उस पोस्ट को भरिए, दूसरे नंबर पर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से आप भर दीजिए। फिर इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको जो आप पोस्ट भरोगे और जो आपका मेरिट लिस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पोस्ट जो है वो अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो मुझे लगता है कि अब आपको इनके द्वारा भरवाई जाएगी और उसके बाद में आपको जो मनचाही इसमें से पोस्ट मिलेगी आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी इसमें हो सकता है थोड़ा समय लग जाए,
15-20 दिन, महीने भर का समय लगे, आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाए, चॉइस फिलिंग करवाई जाए और उसके बाद में जो इसकी फाइनल लिस्ट है वो आप लोगों के सामने निकाली जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ सकता है और रिजल्ट जो फाइनल है वो आने की संभावना इस महीने में किसी भी समय, यानी अंत तक तो आपका इस महीने में अप्रैल के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा फाइनली। बाकी आप वेबसाइट को चेकआउट करते रहें और वीडियो सेशन का जरूर आप इंतजार करें। जैसे ही रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर होगा मैं आपके लिए वीडियो सेशन लेकर आऊंगा, मैं बाकी सारी बातें आपको समझा दूंगा, डीवी कैसे होगा, किस प्रकार से जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिपेयर करना है। उससे पहले सूचना है, एमपी ड्रेसर की बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है 1300 पोस्ट के लिए, उसके लिए तैयार रहें। रोजगार लाइव पर सेशन मैंने करवा रखा है, आप जरूर देख लें। 1300 बहुत ज्यादा पोस्ट होती है और कंपटीशन भी कम है। अभी एक 370-73 पोस्ट की वैकेंसी आई जिसमें खाली 35,000 बच्चों ने आवेदन करा है और अभी 1300 पोस्ट की वैकेंसी लगभग आ रही है, उसके अंदर भी कंपटीशन कम रहेगा। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं, उसकी तैयारी आप धौरा क्लासेस पर कर सकते हैं। और सीआरई की नई वैकेंसी जो है वो चली आ रही है, जल्दी इसका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसकी तैयारी आप धौरा क्लासेस पर कर सकते हैं। बैच मात्र आपका 999 रुपए का है और बुक भी आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी मुलाकात आपसे आगे नए सेशन में होगी, तब तक आप इसी प्रकार लगे रहिए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपसे भी प्यारे साथियों को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।